वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 21 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो, जिसकी हेडलाइंस इस प्रकार है। नासा का मार्स रोवर परसिवरेंस चट्टान के नमूनों को मंगल ग्रह की सतह पर रखेगा। मेजर जनरल मोहित सेठ बने हैं किलो फोर्स के GOC। भारतीय नौसेना को सौंपी गई है 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर। 190 से अधिक देशों ने लैंडमार्क जैव विविधता संधि को अपनाया है। सशस्त्र सीमा बल ने मनाया 59वां स्थापना दिवस। भारतीय रेलवे ने कश्मीर में खोली है देश की सबसे लंबी स्कैप टनल। ओबामा की पुस्तक द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स का विमोचन हुआ है। सिंडी हुक 2032 ओलंपिक आयोजन समिति की CEO नियुक्त हुई हैं। फरवरी 2023 में क्लब विश्व कप, ये बात ध्यान में रखिएगा, क्लब विश्व कप की मेजबानी के लिए फीफा द्वारा मोरक्को को चयनित किया गया है। इसके बाद लास्ट हेडलाइन है, लातविया के रीगा शहर में हुई है संयुक्त अभियान बल यानी ज्वाइंट एक्सपीडिशन फोर्स की शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी। अब हम मेन डिस्कशन अपना शुरू करते हैं, जिसमें डेज एंड इवेंट्स का हमारा पहला सीरीज होता है। सशस्त्र सीमा बल ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है। सशस्त्र सीमा बल जो 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं उनमें से एक है और गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आप लोग जाने रहिएगा। कहाँ पर काम करता है? नेपाल और भूटान के बॉर्डर के साथ जो इंडिया का बॉर्डर लगा हो वहाँ पर सशस्त्र सीमा बल प्रमुख रूप से कार्य करता है, और भी वहाँ पे सैनिक लोग कार्य करते हैं, बट वहाँ पे सशस्त्र सीमा बल ज़्यादा अच्छे से काम करता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि जो मानव में विविधता है ना, उसको एंजॉय करने के लिए, यानी विविधता में एकता के महत्व को उजागर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है 20 दिसंबर से। इसकी जो है संस्तुति कब की गई थी? 2005 में विश्व शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पेश किया गया था। औपचारिक रूप से इसे 22 दिसंबर 2005 को स्थापित किया गया था। 2022 की अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस की जो थीम है वो है प्रमोट सॉलिडारिटी एमंग ऑल, एनकरेज पीपल टू वर्क टुगेदर टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग हंगर ऑन अ ग्लोबल स्केल, इसकी जो है वो थीम है। इसके बाद नेशनल अफेयर्स के न्यूज़ में हम देख लेते हैं। भारतीय नौसेना को सौंपी गई है 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर। किस प्रोग्राम के तहत, किस प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट 75 के तहत यह जो है वो पनडुब्बी वागीर नौसेना को सौंपी गई है। यार्ड 11879 की 5वीं पनडुब्बी 20 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रोजेक्ट 75 में जो स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा भारत में, ये आप लोग याद रखिएगा। प्रोजेक्ट 75 किससे रिलेटेड है? तो स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों के निर्माण से रिलेटेड है। इसका जो निर्माण किया जा रहा है ना, वो फ्रांस के MS नेवल ग्रुप के सहयोग से मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में किया जा रहा है। कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। वागीर को जैसे 1 फरवरी से समुद्री परीक्षण के लिए शुरू किया जाएगा। प्रोजेक्ट 75 के बारे में देख लेते हैं। प्रोजेक्ट 75 को P75 भी कहा जाता है। इसके तहत जो है 6 स्कॉर्पियन वर्ग की पनडुब्बी को बनाया जाएगा। ये जो 6 होंगी ना, ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी होंगी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कौन कौन सी 6 हैं? सबसे पहली जो है ना, सबसे पहली 2017 में लॉन्च हुई थी। 2017 में कलवरी, INS कलवरी, दूसरी INS खंडेरी और तीसरी पनडुब्बी INS करंज को मार्च 2021 में लॉन्च किया गया था। 3 ये हो गई। उसके साथ ही INS वागीर 4 हो गया, और इसमें INS वेला 2021 में चौथी है, INS वागीर 5वीं है। इसको याद करने का तरीका क्या है? कल, कार, खाना। तो पहले 3 आपको याद हो जाने चाहिए कल कारखाना से। कल का मतलब कालवरी, कार का मतलब करंज, और इसका कल कारखाना का मतलब, खान का मतलब जो है वो खंडेरी। तो 3 आपको याद हो गए। बाकी चौथा है वेला और 5वीं है वागीर। इसमें ना कुल इस समय भारत में 24 पनडुब्बियाँ हैं, जिसमें से 6 परमाणु संचालित होंगी। ये एक लक्ष्य है। वर्तमान में भारत के पास केवल एक पनडुब्बी INS अरिहंत जो है वो परमाणु पनडुब्बी है। बाकी INS अरिहट जो है, INS अरिहट वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये INS अरिहट जो है वो
पनडुब्बी नहीं है, इस बारे में आप लोग कंफर्म रखिएगा। इसके साथ आईएनएस चक्र जो है रूस से लीज पर ली गई एक परमाणु पनडुब्बी है जो रूस में वापस जा रही है। ऐसा अभी न्यूज में कहीं कहीं पर था, बहुत ऑफिशियल न्यूज नहीं थी, इस वजह से मैंने इस पर बहुत जोर नहीं दिया। भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना सशस्त्र बलों का सामुद्रिक अंग है। इसमें भारतीय राष्ट्रपति जो है ना, नौसेना के सर्वोच्च कमांडर हैं। नौसेना के ही क्या, वो सभी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं राष्ट्रपति जी। इसके बाद नौसेना अध्यक्ष के पास क्या होता है, 4 सितारे वाला एडमिरल नौसेना की का कमान संभालता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। स्थापना कब हुआ था भारतीय नौसेना का, तो 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ था। नेशनल अफेयर्स की अगली न्यूज में देखेंगे तो सैटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश होगा भारत। सैटकॉम के बारे में अगर हम जानें तो सबसे सरलतम शब्दों में ये बात है सैटकॉम की नीलामी करने के लिए कि जो भी सैटेलाइट से स्पेक्ट्रम आ रहा है जिसको विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाएगा, जैसे एयरलाइन हुआ, मोबाइल फ़ोन्स हुए, उसकी नीलामी करने वाला पहला देश होगा भारत। अभी तक इंटरनेट, अगर आप लोग इंटरनेट ये जान रहे हैं कि सिर्फ सैटेलाइट से चल रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। इंटरनेट आप देखोगे ना, जगह जगह पे खुदाई चलती रहती है, उसके बीच से तार निकलते रहते हैं। इंटरनेट उससे भी चलता है, उसको फाइबर कनेक्टिविटी कहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद कौन इसकी नीलामी कर रहा है, तो ट्राई, जिसका फुल फॉर्म है भारतीय दूरसंचार नियामक प्रणाली विभिन्न मंत्रालयों की संस्तुति से ये नीलामी कर रहा है। इसके साथ ही सैटकॉम के नेटवर्क के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। सैटकॉम का पूर्ण रूप से एयरबॉर्न रेडियो टेलीफोन कम्युनिकेशन वाया सैटेलाइट है, मतलब इसमें कोई तार की ज़रूरत नहीं है, सब एयरबॉर्न से होगा, यानी एयर से डायरेक्ट होगा कनेक्टिविटी। यही मैंने ऊपर भी डिस्कस किया है। तो सैटकॉम के बारे में जान गए आप लोग। इसके बाद नेशनल अफेयर्स की अगली न्यूज़ में भारतीय रेलवे ने कश्मीर में खोली है देश की सबसे बड़ी स्कैप टनल। इसकी जो लंबाई है ना वो 12.89 है, तो अगर एग्जैक्ट आए 12.89 किलोमीटर है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर डायरेक्ट आए तो इतना, अगर मतलब कि लगभग में आए तो 13 किलोमीटर, जहाँ जो ऑप्शन होगा उसको लगाइएगा ताकि आपका सही हो जाए। कब खोला था ये, 15 दिसंबर 2022 को ये अंतिम रूप से जब तैयार हो गया था उसके बाद खोला गया है। ये किस चीज़ का पार्ट है, जो ये ट्रैक है, ये एक जम्मू कश्मीर 111 किलोमीटर निर्माणाधीन बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पर बना है। इसका उपयोग कैसे किया जाएगा, आपातकालीन स्थिति में बचाव कार्य को सुगम बनाने के लिए स्कैप टनल T13 का निर्माण किया गया है। इसके बाद सबसे एक चीज़ और जानने वाली बात है कि यह सबसे लंबी सुरंग उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन की परियोजना का भी हिस्सा है, ये आप लोग याद रखिएगा। इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज़ में है, भारत और नीदरलैंड ने किया 11वें विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन। इसमें कहाँ पर हुआ ये आयोजन, नई दिल्ली में हुआ। सबसे पहली बात जानने वाली ये बात है, 3 क्षेत्रों पर मुख्यतः बात हुई है, जल, कृषि और स्वास्थ्य, यानी वाटर, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ एजेंडा पर बात हुई है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, जलवायु, नवाचार, ये सारे टॉपिक्स थे, पर ये 3 टॉपिक मेन थे। इसके बाद नीदरलैंड यूरोप में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात भागीदार है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इंडिया एंड वर्ल्ड के अगले न्यूज़ में देख लेते हैं। संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य कार्य बल की पहली बैठक का आयोजन किया गया है। ये बैठक जो है ना, किसके तहत किया जा रहा है, G20 के तहत किया जा रहा है। और तीसरी जो बैठक है वो वर्चुअल रूप से की गई, यानी इंटरनेट के थ्रू की गई है, किसी स्थान पर नहीं की गई है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज की सीरीज में है इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स की सीरीज। द इकोनॉमिस्ट ने जारी की है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 रिपोर्ट। सबसे पहले जान लीजिए द इकोनॉमिस्ट कौन है। ब्रिटिश साप्ताहिक है, यानी ब्रिटिश में जो साप्ताहिक न्यूज़पेपर है उसका एक उसमें से एक है द इकोनॉमिस्ट, उसने ये लॉन्च किया है। इसमें से जो मेन ट्रेंड है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लगातार तीसरे वर्ष वैश्विक खाद्य परितंत्र, यानी वैश्विक खाने में जो है ना, जो खाने की मात्रा है, उसमें लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ है कि उसमें गिरावट देखी गई है। इसके साथ ही ये जानने वाली बात है कि फिनलैंड इस सूची में सबसे ऊपर है और भारत का रैंक इसमें 68वें स्थान पर है। अगर हम अफ्रीकन कंटिनेंट की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ट्यूनीसिया को पीछे छोड़ते हुए अफ्रीका का सबसे अधिक खाद्य सुरक्षा वाला देश बन गया है। समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज की अगली सीरीज में लातविया के रीगा में हुई है संयुक्त अभियान बल, यानी जॉइंट एक्सपीडिशन फोर्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कर रहा है। लातविया के रीगा में होगी। मतलब इसमें जानने वाली बात यह है कि जॉइंट एक्सपीडिशन फोर्स जो है, यानी GEF की स्थापना 2015 में हुई थी। इसमें कौन कौन से देश हैं, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और UK इसमें शामिल है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की अगली सीरीज में देखेंगे 190 से अधिक
अधिक देशों ने लैंडमार्क जैव विविधता संधि यानी बायोडाइवर्सिटी एग्रीमेंट को अपनाया है। इसमें क्या कहा गया है कि 2030 तक ना जो COP15 हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में, उसमें ये कहा गया कि 2030 तक पृथ्वी के 30% हिस्से की रक्षा करना है। 30% हिस्से की रक्षा कैसे होगी? पृथ्वी के 30% हिस्से पर वनावरण होगा, पेड़ होंगे, ये इसमें बोला गया था। इसके बाद जैव विविधता फ्रेमवर्क के तहत देश वार्षिक तौर पर $500 बिलियन से अधिक लागत की सरकारी सब्सिडी की कटौती को भी संभव बनाएगा। इसके बाद अवार्ड्स एंड ऑर्बिटरीज की सीरीज में हम बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओबामा यानी मिशेल ओबामा की पुस्तक द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स का विमोचन किया गया है। यह बुक मेनली किस पे लिखा गया है? जो हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है ना डे बाय डे, उसको कैसे कम किया जाए, खुश कैसे रहा जाए, ये पुस्तक उसी के बारे में लिखी गई है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ में अगर देखें तो क्लाउडिन गे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। क्यों ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है ना वो फेमस यूनिवर्सिटी है और इसमें पहली अश्वेत अध्यक्ष नियुक्त हुई हुई हैं। कौन? क्लाउडिन गे। इसके बाद अगली जो हमारी अपॉइंटमेंट्स की सीरीज है उसमें सिंडी हुक 2032 ओलंपिक आयोजन समिति की CEO नियुक्त हुई हैं। सिंडी हुक कौन है? ये अमेरिकन है पर ऑस्ट्रेलिया में अभी कार्यरत हैं। किसने इनको बनाया है? ओलंपिक समिति की CEO नियुक्त किसने किया है? तो 2032 में जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की खेल होने वाले हैं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ की ये CEO नियुक्त हुई हैं। इनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने नियुक्त किया हुआ है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 2032 में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ये गैर लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गैर लाभकारी है और स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी किसी UN या WHO इन सब के अंडर में नहीं आता है, काम नहीं करता। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 23 जून 1894 को हुई थी। इसके साथ ही जानना यह जरूरी है कि बीजिंग दुनिया का पहला शहर है जिसने ओलंपिक खेलों के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों की मेजबानी की थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के न्यूज़ में देखेंगे तो नासा का मार्स रोवर परसिवरेंस चट्टान के नमूनों को मंगल ग्रह की सतह पर रखेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? जो हमारी पृथ्वी की वायुमंडल है, पृथ्वी की जो सतह है और मंगल ग्रह की जो सतह है, उसके बीच क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या विभिन्नताएं हैं, वो जानने को मिलेगा। साथ ही मंगल ग्रह की अनेक जो जानकारियां हैं उसके वातावरण से संबंधित उसकी जानकारियां मिलेगा। इस एक चीज़ और जानने वाली बात है कि नमूनों को ना टाइटेनियम ट्यूबों में पैक करके भेजा गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। परसिवरेंस अगर पूछा जाए तो परसिवरेंस क्या है? परसिवरेंस जो है अमेरिकन नासा का एक रोवर है जो मंगल ग्रह पर कार्यरत है, ये आप लोग याद रखिएगा। स्पोर्ट की न्यूज़ में अगर देखें तो फीफा द्वारा फरवरी 2023 में क्लब विश्व कप की मेज़बानी के लिए मोरक्को को चयनित किया गया है। ये क्लब विश्व कप है जो हर साल होता है। ये 2023 में होगा, फरवरी में होगा। 1 फरवरी से लेके 11 फरवरी 2023 के बीच इसका आयोजन होना है। टूर्नामेंट का सबसे हालिया संस्करण जो फरवरी 2022 में हुआ था वो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था और इसको जीता किसने था? इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी द्वारा जीता गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक चीज़ इसमें और जानने वाली बात है कि मोरक्को ने 2013 और 2014 में भी क्लब विश्व कप की मेज़बानी की थी। स्पेन के रियल मैड्रिड जो है ना, वो रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने अधिकतम 4 बार इस कप को जीता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में है, गुजरात के मुख्यमंत्री ने किया अर्बन 20 लोगो वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण। तो अर्बन 20 लोगो क्या है? लोगो का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा का लोगो क्या है? एक धनुष है, 2 मछलियां हैं, ऐसे तीर बना हुआ है, ठीक। तो उसी तरीके से अर्बन 20 का भी एक लोगो बनाया गया है और इसको लॉन्च भी किया गया है। किसके द्वारा? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा 19 दिसंबर को लॉन्च किया गया। तो 2 चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। और अर्बन 20 की मीटिंग कहाँ हो रही है? वो अहमदाबाद फरवरी से जुलाई 2023 के बीच G20 बैठकों के हिस्से के रूप में अर्बन 20 साइकिल की मेज़बानी भी करेगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अर्बन 20 जो सम्मेलन हो रहा है वो भी G20 के तहत ही हो रहा है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश से अगली न्यूज़ है, राज्य में ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है टास्क फोर्स।
टास्क फोर्स। इस टास्क फोर्स का जो अध्यक्षता करेंगे वो करेंगे राज्य के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस है, आप लोग याद रखिएगा, ये इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद लद्दाख से अगली न्यूज़ है लेह और जम्मू कश्मीर बैंक ने बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए समझौता किया है। इसमें क्या होगा, जो लेह और जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है ना, सरकारी नौकरियों में, उनको प्रायोरिटी देके बैंकिंग सेवा इन्हीं के थ्रू करने की बात की जा रही है। इन्हीं के थ्रू यानी लेह और जम्मू कश्मीर बैंक के थ्रू ही उनकी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने की बात चल रही है। बाकी और लोगों को भी सुविधाएं प्रदान करेंगे, पर वो मेन हैं जिनके लिए ये योजना लॉन्च की गई है। इसके बाद मैप इन न्यूज़ की सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करने वाले लातीविया, जहाँ पर जॉइंट एक्सपीडिशन फोर्स की बैठक हुई है। इसके अगर आप नॉर्थ में देखेंगे ना तो इस्टोनिया है, साउथ में देखेंगे तो लिथुआना है लातीविया के, और ईस्ट में देखेंगे तो रसिया है। इसके बाद वेस्ट में देखेंगे तो बाल्टिक सी है, इसी वजह से ये एक बाल्टिक नेशन है। तो लातीविया एक बाल्टिक नेशन है। इसके उत्तर में इस्टोनिया, दक्षिण में लिथुआना और पूर्व में रसिया है। इसके साथ ही उत्तर पूर्व में बेलारूस भी है, ये भी जानने वाली बात है। लातीविया गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? 18 नवंबर 1918 को हुई थी। इसके जो राष्ट्रपति हैं वो एग्लिस लेविट्स हैं, और प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? कृष्णनिस करेंस है यहाँ के प्रधानमंत्री। इसके बाद मैप इन न्यूज़ की सीरीज़ में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, नीदरलैंड्स के बारे में हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। क्यों हुआ है? क्योंकि भारत और नीदरलैंड ने किया 11वें विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पश्चिम यूरोप का एक देश है नीदरलैंड साम्राज्य में 4 देश हैं, लेकिन सबसे बड़ा देश नीदरलैंड ही है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पूर्व में जर्मनी, दक्षिण में बेल्जियम, उत्तर और पश्चिम में उत्तरी सागर तट से अपनी सीमा साझा करता है। नीदरलैंड की जो राजधानी है वो एम्स्टर्डम है। इंपॉर्टेंट है, नीदरलैंड की राजधानी बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा राजधानी कौन सी है? एम्स्टर्डम। और महाद्वीप कौन सा है? यूरोप में ये है, आधिकारिक भाषा यहाँ की डच है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो छोटी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।